बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम हसद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अज़रबैजान के मौजूदा हालात बताएं आप सर, जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ाज़ ले रखे हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है, या जिन्होंने अभी वीज़ा अप्लाई किया था फ़ीस अपनी पे कर दी है उनके लिए क्या सिचुएशन है, और जो टूरिस्ट बिजनेस वीज़ा पे वहाँ पे मौजूद हैं उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उनके लिए क्या सिचुएशन है। इसके अलावा अब फ़िलहाल बिजनेस और जॉब्स के क्या हालात हैं अज़रबैजान में, जो कि एक वबा चल रही है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो तमाम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं कि अज़रबैजान में अभी क्या हालात चल रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि काफी दोस्त पूछ रहे थे कि अभी क्या टूरिस्ट या विजिट वीजा जो ऑनलाइन ई वीजा मिलता था वो मिल रहा है या नहीं। तो फिलहाल 45 दिन के लिए अज़रबैजान ने अपने वीजा बंद कर दिए हैं, किसी को भी वीजा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बहुत खास रीजन है वहां जाने की, उसके लिए आपके लिए कुछ सिचुएशन इस तरह है कि आपको सबसे पहले अपना हेल्थ एक सर्टिफिकेट हेल्थ आपका टेस्ट करवाना पड़ता है, जो कि वायरस अब वबा चल रही है उसके बारे में आपका टेस्ट होगा। जब वो क्लियर होगा उसके बाद आप एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पे जाएंगे पाकिस्तान में, और इंडिया में भी, दिल्ली में मेरे ख्याल में मौजूद है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, एम्बेसी में जाके अपना वो टेस्ट जो है इस वायरस का जो वबा चल रही है इसका टेस्ट आप क्लियर वहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद आपको एम्बेसी में वीजा अप्लाई करेंगे आप, और एम्बेसी आपको वीजा प्रोवाइड करेगी स्टिकर वीजा, जो कि 3 महीने का वीजा होगा। उसमें आपके बैंक स्टेटमेंट लगेगी और प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आपको इन्विटेशन भी मंगवाना पड़ेगा अज़रबैजान से, फिर आपको वीजा मिलेगा। अदरवाइज फिलहाल वीजा बिल्कुल बंद है। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसे अफराद के लिए जिन्होंने अज़रबैजान के लिए वीजा अप्लाई कर रखा था, फीस पे कर रखी थी। उनके लिए यह है कि अब वीजाज कैंसिल हो रहे हैं, अभी फिलहाल वीजा बिल्कुल नहीं दिए जा रहे। तो जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी जो पेएबल फीस थी, तो जो फीस पे की गई थी आपकी जानिब से, वो फीस आपकी जाया हो चुकी है। अब आपका वो वीजा जो है, या जिन्होंने वीजा रिटर्न ले लिया है उनका भी वीजा फारिग है, आप उस वीजा को फाड़ दीजिए, क्योंकि अब नए सिरे से जब वीजा ओपन होंगे वो आपका वीजा आएगा। अभी फिलहाल आपकी फीस भी जाया है और आपका जो वीजा आपको रिटर्न मिला है वो आपका वीजा भी जाया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऐसे अफराद के लिए जो कि अज़रबैजान में टूरिस्ट विजिट बिजनेस वीजा स्टूडेंट वीजा पे मौजूद है, उनके वीजा एक्सपायर हो रहे हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान की जानिब से एक अपडेट आई है जो कि आपसे शेयर करेंगे कि उनका वीजा बगैर फीस के 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब 60 दिनों के लिए उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाएगा मजीद बगैर किसी फीस के। इसके अलावा एक और अच्छी अपडेट है अज़रबैजान की गवर्नमेंट की जानिब से कि जो दोस्त वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे और बहुत सी शॉप्स और बहुत से होटल्स वगैरह के रेंट दे रहे थे, तो उनको 1 महीने के लिए तमाम यूटिलिटी बिल्स और रेंट 1 महीने के लिए माफ कर दिए गए हैं। 1 महीना वो उनको रेंट नहीं पे करना पड़ेंगे। किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल बंदे को, अज़रबैजान के लोकल बंदे को भी आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। 1 महीने के लिए आपका रेंट और यूटिलिटी बिल्स भी माफ कर दिए गए हैं। इसके अलावा अज़रबैजान ने तमाम बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं, आप अज़रबैजान से आउट नहीं हो सकते। किसी भी कंट्री में बॉर्डर के जरिए भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तमाम तर बंद कर दिए गए हैं। आप आउट भी नहीं हो सकते अज़रबैजान से, किसी भी कंट्री में आप नहीं आउट हो सकते। बाकी वबा की वजह से अज़रबैजान में भी तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, क्लब्स, इसके अलावा जिम और जहाँ पे भी मतलब रश लगने का एक मुकाम है, तकरीबन तमाम वो पार्क्स भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम वो बिल्डिंग्स को बंद कर दिया गया है 45 डेज के लिए। इवन कि यहाँ तक लोग खाना भी पार्सल के जरिए मंगवा रहे हैं, तो लोगों को बिल्कुल बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। स्पेशली 40 ईयर्स से अबव जो लोग हैं, 40 साल से जो ज़्यादा एज के हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी घर से निकलना मना है। लेकिन इससे जो यंगस्टर हैं उनको फिर भी किसी न किसी रीज़न की वजह से निकलने की इजाज़त है। तो इससे बिल्कुल सन्नाटा छाया है अज़रबैजान की स्ट्रीट्स में भी, कोई बंदा परिंदा नहीं वहाँ पे होता। इसके अलावा बात करें ग्रोसरी शॉप्स की, तो वो ओपन है। आप सुबह 10 से लेके दोपहर 3 बजे तक वहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। सिर्फ इसी टाइम पीरियड के दौरान आपको बाहर निकलने की इजाज़त होगी। तो फिलहाल यही कुछ खास अपडेट थी। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट्स आएंगी तो वो आप तक शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा वीज़ा मजीद 60 डेज के लिए एक्सटेंड कैसे होगा वो उस पर भी एक अलग से मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए यही था। वीडियो चल गया तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।